एक्सरसाइज 7.3 करने के लिए ना मैं SSS जो कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी 10th क्लास में बोलोगे आप, ठीक है, और RHS का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है समझते हैं पहले। देखो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल, सॉरी कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉमन हो जाएगा। किस रूल से होगा, किस क्राइटेरिया से होगा, तो आप बोलोगे साइड साइड साइड, ओके। और ये RHS ये वाला क्या है, देखो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, क्या है राइट ट्रायंगल, इसमें इसमें एक 90 बन गया। एक ट्रायंगल और है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये 90 बन गया। तो दोनों में एक बात दिख गया कि यहाँ 90 यहाँ 90, एक चीज ये दिख गया। दूसरा चीज H का, तो R का मतलब तुम्हारा ये है राइट एंगल, राइट एंगल। H का मतलब होगा आपका क्या, हाइपोटेनस। अगर दोनों ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस है, ये जो हाइपोटेनस है, ये जो आपका हाइपोटेनस है, ये इक्वल मिल गया दोनों राइट ट्रायंगल में। और कोई भी एक साइड ये वाली मिल जाए या ये वाली मिल जाए, तो दोनों ट्रायंगल को आप कॉमन बोल दो। समझ में आ गया। सेकंड ये है, हम क्वेश्चन में डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, मजा आएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन फर्स्ट, क्या इसका डायग्राम दिया है, देखो डायग्राम दिया होगा। ओके, डाटा नोट डाउन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने जो डाटा दिया सब लैंग्वेज में लिख दिया है। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है ट्रायंगल AB। देखो उससे समझते हैं, आपको दिया होता है ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में लिखा है। अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मींस ये साइड AB और AC इक्वल है। डायग्राम भी गिवन है तो हम ले सकते हैं डायरेक्ट, नहीं दिया था फिर भी, अगर शो में डेट में दिया होता तो हम नहीं लेते, ठीक है। ओके, ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वहां से मैंने क्या लिया, BD इक्वल टू CD या DD को DC बोल सकते हो। ओके, शो डेट के पॉइंट्स लिख दिए, प्रूफ लिखो या सॉल्यूशन लिखो। सर एक सेकंड पेन नीचे गिर गया भाई, उठा दे। अब ध्यान देना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना है अभी। ओके, ध्यान दो। सबसे पहला काम जो है ना, उसे करना शुरू करते हैं। पहला काम है हमारा क्या, ये रहा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट लूंगा नहीं, एंड ले लूंगा मैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, थोड़ा मैं करता हूँ क्योंकि आधा काम इधर आधा काम इधर करना पड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके। प्रूफ क्लियर है ना ये। फर्स्ट सर मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AC, दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो, इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के AC की इक्वल है, ये रहा है ना, ले लेते हैं। ओके, AB इक्वल टू AC, AD कॉमन, AD कॉमन, हाँ बस ध्यान दो आपस। इस ट्रायंगल में ये रहा, इन दोनों में देखो कौन से लेटर कॉमन है, AD और AD। सर और एंगल AB कॉमन है। एक सेकंड AD एंगल A। अब आप कहोगे एंगल ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल ABD है, ABD उसमें ये वाला एंगल आ रहा है, ये छोटा सा ये, और ACD में ये इस साइड वाला एंगल आ रहा है। दोनों कॉमन या नहीं हुए, ना ही इक्वल हुए। किसी ने कहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल एंगल, और ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है कि AD या AP बाइसेक्ट एंगल है, लेकिन दिया नहीं है। अगर यहाँ पर होता ये कहा गया आपको शो करने के लिए कि AP बाइसेक्ट एंगल है, मतलब इस दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, हमें करना है। गिवन तो नहीं है ना, नहीं है, लेकिन जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब इक्वल लिख सकेंगे सिंपलिसिटी से। तो हमारा ये वाला काम है जो ये वाला, ये अभी कर देंगे हम सिंपलिसिटी में ना। यही चीजें आपको समझनी है बस। तो अब क्या ले फिर हम सर, फिर और क्या ले, तो एक काम करो ना भाई, DB और DC लो, ये रहा यहाँ से उसी ट्रायंगल का पार्ट है या नहीं है, बोलो। अच्छा हाँ, ये रहा BD CD, ये रहा CD, ये मैंने मिल गया हमें। वही आप डाटा सही से लिखते हो, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है तो आपको खुद दिखेगा कहाँ से क्या ले सकते हो। ओके, तो BD इक्वल टू इस ट्रायंगल का पार्ट है, इसमें क्या है CD, ऊपर है ना गिवन, इसका मतलब तीनों साइड मिल गया हमें, तो कोई बात ट्रायंगल कॉम्प्लीट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABD
कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड साइड साइड, यहाँ पूरा लिखना, क्या लिखोगे, कॉन्ग्रेंस रूल पूरा लिखना, ठीक है, कॉन्ग्रेंस रूल बाय कॉन्ग्रेंस रूल। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ओके देखो अब मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी ना वो सारा चीज हम निकालेंगे डाटा। एपी देखो ये वाला हमें दिख रहा है कि ये हमें इक्वल निकालना है, कह रहा है कि एपी बाइसेक्ट एंगल है। अगर एपी ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो इस साइड से एंगल बने हैं ना वो इक्वल बने हैं, वो हमें प्रूफ करना है। सर पहले सेकंड पार्ट तो बताओ यार जब मुझे मिल रहा है डाटा तो यही निकालूंगा सीधे, अब बाद में फिर रेस करके निकालूंगा, नजर पड़ गई तो निकाल लो ना। इसको नाम ले लेते हैं यहाँ पर, ये 1 और ये 2, मैंने 1 2 लिखे यहाँ पे, समझ में आई थी बात, 1 2 लिखे इजी रहेगा। तो इस ट्रायंगल का एंगल 1 है ना, इस ट्रायंगल का एंगल 1 इक्वल टू इस ट्रायंगल के एंगल 2 के बाय, क्या कुछ और भी लिखना पड़ेगा क्या? एंगल बी को बाइसेक्ट करने की बात कही गई है, कुछ ऐसा नहीं सर ये यही एंगल 1 और एंगल 2 लिखने की जगह ये लिख सकते हैं एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज डी बाइसेक्ट। कैसे? लेकिन उससे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि एंगल इक्वल आया तो ही तो हम अब लैंग्वेज लिख सकते हो। अब आप लिख सकते हो एपी बाइसेक्ट एंगल ए, थर्ड पार्ट तो वाला पार्ट हमने ये कंप्लीट कर दिया, आप लिख सकते हो, ठीक है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल डी वाला बाइसेक्ट का प्रूफ कर पाओगे जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर पाओगे, ये भी तो करना है ना, एज वेल एंगल डी। इट मींस यहां पे ले लेता हूं मैं 3 इस बारी और 4, आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करूंगा तभी काम बनेगा। तो कॉन्ग्रुएंट करूंगा तभी ना जब कुछ ऐसा कंडीशन हमारे पास है क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ए अगले वाला क्या है, ए सर नहीं है सर यहाँ पे लेकिन अगला ये करना है हमें। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, सबर रखो। हमें अगला पार्ट क्या है हमारा, थोड़ा जगह छोड़ दूंगा मैं, हो सकता है कुछ लिखना पड़ जाए, हल्का जगह छोड़ूंगा यहाँ पे। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, मैं यहाँ कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। सर अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। चलो यहाँ से डाटा निकालते हैं भाई। ए बी इक्वल टू ए सी तो पहले हमारे पास ऑलरेडी है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, ओके। और कुछ ए बी पी, ए पी हाँ, ए बी इक्वल टू ए पी कॉमन, ओके। और अरे हाँ अभी भी जस्ट हमने एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल लिया है, निकाला ना सीधे से, तो वो यहाँ ले आए, लिख देंगे अब प्रूफ अब लिख देंगे, ओके। इस ट्रायंगल में है या नहीं एंगल 1 बता दो मुझे भाई। ए बी पी देखो ऐसे आके बंद करो तो एंगल 1 आ गया इसमें, तो एंगल 1 इक्वल टू, या कुछ और दिखा तो बता दो मुझे। मेरे हिसाब से बी पी इक्वल टू नहीं दिया हुआ पहले से, नहीं है ना, नहीं है हमारे पास ऐसा, तो एंगल 1 एंगल 2 ही लेना चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं प्रूफ अबव, मतलब कि ये रहा ना, इससे अबव मतलब ये वाला पार्ट, ये रहा ना एंगल 1 एंगल 2 पे प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आप देखो कि दोनों साइड के बीच में एंगल 1 है ना, तो मतलब साइड एंगल साइड, therefore triangle ABP, triangle ABP, ABP triangle congruent to triangle ACP by side angle side, पूरा लिखना congruence rule, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है अच्छे से आप लोग को, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान दो, कमेंट हो गया, बोलो सर। इसमें जब ये नीचे लिखना है इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये काम करना है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए लिखना है या हाँ एंगल ए, ओनली एंगल ए लिखोगे तो, क्योंकि एंगल ए वाले डेफिनेशन निकला नहीं से, तो एंगल डी का तो निकला नहीं अभी डी वाला नहीं निकल पाया है। डी वाला कब निकलेगा, जब इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करता है ना तभी निकलेगा, अभी नहीं निकला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। तो ये वाला हो गया हमारा, ये हो गया, और इसका ना एंगल ए वाला हुआ है प्रूफ, अभी डी वाला बाद में होगा। और कुछ समझते हैं, ये देखो AP is the perpendicular bisector of BC, ध्यान दो, वर्ड ध्यान दो, हमें ये प्रूफ करना है, इस लाइन का मतलब निकालो, यहाँ ध्यान दो। AP is the perpendicular
बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी है एबी, ये प्रूफ करना है, मतलब यहाँ 90 बना रहा है, ये प्रूफ करना है, और बाइसेक्टर और बीसी मतलब बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी प्रूफ करना है। BP इक्वल्स टू हाँ बहुत बढ़िया, दिमाग चला। बाइसेक्ट जैसे बोला मतलब कि बीपी इक्वल टू बीसी हमें प्रूफ करना है। गिवन में अगर मैं यहाँ लिखता बीपी इक्वल टू बीसी, इन दोनों टाइम काउंट करने के लिए गलत है, प्रूफ में दिया हुआ है करने के लिए, ठीक है। तो इन चीज को ध्यान रखा करो। तो मैं अब सीपीसीडी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो मैं निकाल सकता हूँ बीपी, ये देखो बीपी और एसी, सॉरी पीसी, पीसी निकाल लूं तो ये वाला पार्ट का ना ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये बाइसेक्टर वाला। परपेंडिकुलर वाला कब होगा? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, वहां से परपेंडिकुलर वाला निकाल सकते हैं। यहाँ से ये वाला पार्ट होने वाला है हमारा। देखो मैं क्या लिखूं, मैं लिखूंगा बीपी इक्वल टू बीसी बाय सीपी, इतनी बात क्लियर अच्छे से? ठीक है, ये सीबीसीडी से निकाला है, अच्छे से सर ये समझ में आ गया? बाइसेक्टर वाला हुआ ना? हाँ, अब आप यहाँ लिख लो, क्या लिखोगे? यहाँ लिख सकते हो AP is the bisector of BC, sector of BC। ये यहाँ इस पॉइंट से ये पॉइंट निकाल लिया, और यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ AP बाइसेक्ट एंगल है, ओके। AP बाइसेक्ट एंगल है, ठीक है। इससे मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ से एरो डाल के आप कह सकते हो इससे ये पॉइंट आया और इससे ये पॉइंट आया, ठीक है। अब एक चीज है ना, ये परपेंडिकुलर वाला कि AP परपेंडिकुलर है, मतलब मुझे प्रूफ करना है कि यहाँ दोनों जगह पे 90 डिग्री बन रहा है, और क्या करना है? एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब AP के कारण, तो मतलब एंगल 3 बटे एंगल 4 ये प्रूफ करना है, और ये 90 ये प्रूफ करना है। अब भाई जहाँ पे ये प्रूफ करने मिल रहा है वो तो ये दोनों ट्राइंगल है ना? तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो और सीपीसीडी से काम खत्म करो, बस अब थोड़ा सा काम रह गया है, फटाफट से करते हैं। कहाँ करें? यहाँ करूँ? सर और कौन सा ट्रायंगल रहेगा कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? एंगल 30 बटे एंगल 4 करना ही करना है, इतना बताओ मुझे। करना है। अब ये एंगल किस ट्रायंगल में है ये बताओ सर। अब ये कौन से वाले पार्ट में? ABC BPD। हाँ, तो उस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने में कैसे ले लोगे आप? क्योंकि सीपीसीडी कहीं से दिखी दे ना मुझे, तो वो ट्रायंगल अंदर छोटा सा बन गया ना, वो इसीलिए तो अब इसको कॉन्ग्रुएंट करना दिया नहीं है क्वेश्चन में, पर ये हमारी समझ होनी चाहिए कि हमें करना है जो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है? मत करो ऐसे, ठीक है। ओके शुरू करते हैं, चलो यहीं से कर लेते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगा। तो कौन से वाले पार्ट में करना है कॉन्ग्रुएंट? पार्ट वो छोड़ो, बात ऐसी है, सारे का पार्ट सब खत्म होने वाले हैं, एक ये एंगल D वाला निकाल नहीं है, अगर उसमें लिखना हो तो नहीं, जरूरत नहीं है, नाउ लिख दिया मैंने। नाउ इन ट्रायंगल, ऐसा जरूरी नहीं है यार। नाउ इन ट्रायंगल BDP एंड, क्योंकि मेंशन नहीं है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने का, मेंशन नहीं है ना, इसलिए मैं पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? और कोई बात नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल BDP एंड CDP, बहुत बढ़िया, CDP, ठीक है। अब इन दोनों में हम कुछ डाटा निकालते हैं। एक बात बताओ, जो DB है और DC है, इक्वल है या नहीं? इक्वल है ऑलरेडी। BD और CD भी इक्वल है। टू BC, गिवन, और BP इक्वल टू BC, ये मैं अब प्रूफ कर चुका हूँ। कहाँ प्रूफ किया था? एक सेकेंड, ये राशि बीसी से निकाल रहा हूँ, है ना? ये रहा ना, काम आ रहा है यहाँ पर। हाँ प्रूफ और लिख सकता हूँ मैं। प्रूफ अब लिखा है, ठीक है? तो रेटिंग जरूरत होगी, ओके ओके। और DP क्या है? कॉमन है, DP इक्वल टू DP, कॉमन। ट्रायंगल कौन हो जाएगा? साइड साइड से, है ना? जगह का आ रहा नहीं आता रिकॉर्डिंग में। ट्रायंगल DP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP बाय साइड साइड, तीन साइड। और यहाँ से मैं ये जो डाटा मुझे करना था काम लास्ट वाला, ये 990 प्रूफ वाला, और ये सर अभी आपने लिखा कि वहाँ AP is bisector of BC। ठीक है, क्या बोला आपने? नहीं, BP is equals to PC के लिखा है। ये वाला BP इक्वल टू ऊपर CPCD, ये हाँ मैंने आपको यही मेंशन करवाया था कि आपको AP जो है ना बाइसेक्टर है BC का,
तो वहीं आपने भी कहा था कि DP इक्वल टू PC, तो यही से ट्रायंगल कॉम्बिनेट हुआ तो CP3 निकाल दिया मैंने। और नहीं निकाल तो आगे मुझे ध्यान में आता है कि भाई कुछ और चीज़ तो मिल रही नहीं, कैसे काम बनेगा, मुझे ये मिल जाए तो मजा आ जाए। सर ये भी बचा है AP बाइसेक्ट्स एंगल D एज वेल। हाँ मैं यहाँ से निकाल दूंगा ना, ट्रायंगल कॉम्बिनेट हो चुका है, यहाँ से CP3 से क्या निकालोगे, यहाँ लिख दो, क्या इधर से जगह छोड़ नीचे जाना पड़ेगा बहुत, यहाँ लिख दो इस चीज़ का। ओके इसके बाद वाला यहाँ पे थोड़ा सा, ओके इस ट्रायंगल का एंगल 3, इस ट्रायंगल का एंगल 3 इक्वल टू उसका एंगल 4 बाय CPCT, ये निकाल दिया। एक बात और है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी निकाल दो फटाफट से। तो मैं लिखूंगा एंगल, नेम ले लेता, चलो ये वाला एंगल 5 है और ये वाला 6 है, मैंने ऐसा लिख दिया। 90 नहीं लिख सकते, डायरेक्ट 90 कैसे लिख दोगे भाई, नहीं लिख सकते। आप ये लिख सकते हो कि ये दोनों एंगल, ट्रायंगल कॉम्बिनेट होता है ना कोई भी, तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, उनके एंगल 90 प्रूव हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा सा प्रोसेस और होगा। अभी मैं लिखूंगा एंगल 5 होता है एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 सेम बाय CPCT। अब एक काम रह गया कि AP परपेंडिकुलर है, उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मतलब 90 प्रूव करना है ना, वो काम अभी हो जाएगा जस्ट। ओके यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ एक लाइन और आ सकती थी AP, ओके ये वाला AB बाइसेक्ट एंगल D, यहाँ पे लिख सकते हो कि 3 4 इक्वल हो गया ना, 3 4 इक्वल हो गया, ये रहा। तो AB क्या कर रहा है, AP एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, ये 90 वाला काम हो गया। एक लास्ट काम है, नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है ना, और 5 और 6 आपस में इक्वल है। यस सर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 को भी एंगल 5 इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हो, एंगल 5 एंगल 5 हो गया, क्योंकि एंगल 6 और 5 इक्वल है तो एक ही एंगल लूंगा तभी तो एक एंगल को 90 ला पाऊंगा। दोनों का सम करोगे, 2 एंगल 5 इक्वल टू 180, 2 से कट कर लो, एंगल 5 कितना आया 90, एंगल 5 की वैल्यू कितनी आई 90। अब एंगल 5 90 है तो एंगल 6 कितना होगा, वो भी 90 होगा। देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 90। लास्ट काम ये रहा, और यहाँ से मैं ये लास्ट में लाइन क्या लिखूंगा, AP इज द परपेंडिकुलर ऑफ परपेंडिकुलर इन BC, या फिर नॉर्मली लिख सकते हो BC। हाँ एट पॉइंट P, ये भी लिख सकते हो। सर क्या लिखना, AP is the perpendicular at point, ये भी लिख सकते हो आप चाहो। मतलब सीधी बात है, जो परपेंडिकुलर मतलब ये जहाँ पे जाके मिला उस जगह पे 90 बनाया दोनों तरफ। तो मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, देखो 5 और 6 दोनों 90 आ तो गए, है ना, पहले इक्वल दिखाया, उसके बाद एक पेयर का यूज करके बता दिया कि 190 है। और अगर सर ये वाली लाइन लिखनी हो AP is the perpendicular bisector of BC, गलत है ऐसी। ऑलरेडी BC को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट यहाँ हो गया था प्रूफ, ये रहा। परपेंडिकुलर वाला मैंने अलग पॉइंट किया, बस इतना सा फर्क है। लिख सकते हो यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे लिखने में लिख सकते हो। हमने काम देखो प्रोसेस पूरा हुआ है, सारा सॉल्व कर दिया हमने। इधर भी P लिखना है। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना है यही लिख लो, ये लाइन पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। हमने ऊपर काम करा है यहाँ पे, समझ में आया। काम था लंबा लेकिन आराम से करने वाला चीज़ है, ठीक है। सर मीडियन क्या होता है, बता दो, नहीं मीडियन मतलब 90 नहीं, मीडियन मतलब बिल्कुल 90 नहीं। सेंटर, एल्टीट्यूड मतलब कह सकते हो, परपेंडिकुलर वर्टिकल, समझ गए, सेंटर वर्टिकल आ जाएगा। डायग्राम बनाया ऐसा, इसमें तो ये नहीं कि 90 बना रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। डायग्राम पे ध्यान रखो, वैसे डायग्राम इन्होंने सही बनाया, थोड़ा टेढ़ा बनाया, मेरे थोड़ा टेढ़ा होता है, मैंने थोड़ा सा परपेंडिकुलर टाइप बना दिया, कोई बात नहीं। फीलिंग इस पे मत जाओ, डायग्राम पे फील समझना भी। ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ। और उन्होंने साइड्स कैसे इक्वल थे बताता हूँ। उन्होंने गिवन में दिया है, गिवन दिया है कि AB, लैंग्वेज अच्छे से रीड करो तो पता लगेगा कि AB PQ के इक्वल है, और डायग्राम में भी दिया हुआ है इक्वल, ठीक है। और AM, जो AM है वो PN के इक्वल है, और B से C जो है BC वो किसके इक्वल है, वो QR के इक्वल है। ये डाटा में दिया हुआ है। शो वाले पॉइंट्स लिख लेते हैं। शो डेट में क्या है सर वो Q1 नहीं है, QR कह रहे हो आप? ये QR नेक्स्ट टू QN है, लेकिन ये थर्ड ना QR पूरे के लिए दिया है एक्चुअली। पूरे के लिए बता रहे हाँ हो? पूरे के लिए दिया हुआ, छोटा सा नहीं, देखने में लग रहा होगा ऐसा, हाँ लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, वो पूरा एक स्ट्रीम में है। ओके AVM, शो डेट का पहला पॉइंट है कि ट्रायंगल
ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन, पी क्यू एन, पहला ये करना है। दूसरा है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। क्यों ऑन करते हैं इसको? इसमें कुछ खास बात नहीं होगी, है कुछ खास? हाँ सही है। तो ये दो ट्रायंगल क्या करना है हमें? कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। चलो, दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने का दिया हुआ है। पहला क्या दिया है? ए बी एम, ए बी एम छोटा ट्रायंगल, ओके, और पी क्यू एन, ओके, लेते हैं कॉन्ग्रुएंट वाला चीज दे देते हैं, ठीक है। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, और इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो ए बी पी क्यू गिवन इक्वल टू पी क्यू एम और पी गिवन। उसके बाद ए एम इक्वल टू पी एम, ए एम इक्वल टू पी एम गिवन। अब दिक्कत यहाँ आ गई, देखो क्या हमें ये वाला एंगल इस एंगल की बोल दिया है, या ये वाला छोटा सा एंगल छोटा एंगल की बोल दिया है, या ये नहीं, एंगल्स तो कोई इक्वल मिला ही नहीं हमें ऑलरेडी। हाँ ये मिला है कि क्यू आर इक्वल टू पी सी है, पर क्यू आर क्या इस ट्रायंगल का पूरा पार्ट है? नहीं यार, इस ट्रायंगल में सिर्फ क्यू एन आता है, सॉरी इस ट्रायंगल में बी एम आता है और इसमें क्यू एन आता है ना, ये दिक्कत की बात है। पीएम से बाइसेक्ट बाइसेक्ट वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। आप क्वेश्चन रीड करो ध्यान से, बस ये कहा है कि ए एम मीडियन है और पी एम मीडियन है। अब तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, जो डाटा दिया ना उसे ले लो, अभी ले लेते हैं, कोई बात समझाऊंगा मैं क्या करूँगा। बी सी, ओके, बी सी इसका पार्ट होगा पूरा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ बी एम उसके अंदर आएगा ना, ठीक है, बी सी मैंने ले लिया, ध्यान देना, अभी समझो, बस अभी रिलैक्स करो। क्यू आर, लेकिन बी सी का इसका पूरा पार्ट है नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें बी एम मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा ना, बी एम मिल जाए तो, क्योंकि बी एम तो इस ट्रायंगल का पार्ट है ना, इस वाले का, माइनस कर और नहीं सेम सिमिलरिटी नहीं है ना जो माइनस कर दोगे। एक ही ट्रायंगल के अंदर ऐसा कुछ कंडीशन जैसे ऐड करने वाला, एक ही एंगल को दोनों तरफ ऐड किया, एक ही साइड में थोड़ा सा पार्ट माइनस कर दिया, वो काम चल जाता है, दोनों अलग फिगर है। समझो नया चीज क्या है, नया चीज ये तुम्हारे लिए है, ए एम क्या है? एक मीडियन है। इट मींस मीडियन क्या करता है? मिड पॉइंट बनाता है, एक क्या बनाता है? इट मींस एम जो है ना आपका मिड पॉइंट है पीसी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, और एन जो है वो क्या है? क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ कुछ चीजें करूंगा, ध्यान देना। मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी सी है उसे मैं ले सकता हूँ बी एम प्लस एम सी, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बोलो, दोनों को जोड़ेंगे तो बी सी आएगा ना, ध्यान देना। बी सी इक्वल टू, जो बी एम है और एम सी इक्वल है, क्योंकि एम क्या है? मिड पॉइंट है, लैंग्वेज में निकाले लेकिन ये मीडियन है इसलिए मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बी एम प्लस एम सी को भी लिख दूंगा क्या? बी एम। मुझे क्यों बी एम लिख रहा हूँ? क्योंकि बी एम की जरूरत है मुझे, दोनों को ऐड करूंगा। सर सेम कैसे लिख दिया? अभी तो बोला मैंने, मैं तो सुना नहीं। एम सी जगह पे बी एम लिखा, क्योंकि दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट है, और बी एम की मुझे जरूरत है, इसलिए बी एम ही लेके चलूंगा ना, मैं दो बार ही ले लिया। दोनों का सम 2 बी एम, 2 को इधर भेजोगे तो बी सी बाई 2 इक्वल टू बी एम। तो बी सी बाई 2 करूँगा तो बी एम आ जाएगा ना, क्यों? क्योंकि 2 क्या है? इनटू हो रहा है ना, इधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा ना, तो बी सी बाई 2 ही तो आएगा। सर पीएम कैसे आएगा? वो करना चाहिए यार ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई हो ना आप, ठीक है। 2 इंटू हो रहा है ना, इधर भेजूंगा तो क्या होगा? रिप्लाई दो, जो मैं पूछूं बस। सिर्फ बीसी को अगर 2 से डिवाइड करेंगे हाँ तो बीसी है, एक पूरा पार्ट है, अगर उसमें उसका मैं हाफ करता हूँ, मतलब 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ ही करना ना, तो बीएम ही तो आएगा या फिर एमसी आएगा, पर बीएम की मुझे बीएम ही लूंगा मैं अभी के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? सेम कंडीशन यहाँ भी ऐसे ही करते हुए सॉल्व करूंगा तो पता है क्या होगा? QR/2। हाँ बिल्कुल, QR/2, अब वो होगा QN। तो मुझे एक बात समझ में आई, मुझे जरूरत है बीएम और QN की ना, एक काम करो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, ऐसा कंडीशन आ जाएगा। डिवाइड करो दोनों तरफ 2 से मैं डिवाइड करूंगा,
इसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, BC/2 इक्वल टू QR/2। और जब डिवाइड करेंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि BM, ये चीज जो मैंने किया ना ये रफ नहीं है, फेयर ही है, आपको नोट डाउन दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। इक्वल्स टू Q1। हाँ लो भाई, एक ये चीज आ चुकी है और दो चीज ये रही, ट्रायंगल कॉर्डिनेट हो सकता है बस। देयरफॉर ट्रायंगल नोट डाउन करो, ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQM बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस टू। थर्ड वाला भी हो जाएगा बस। अब सो सेकंड पार्ट ABC करने के लिए एक काम तो CBCD से ये एंगल मैं इक्वल ले लेता हूँ और ये वाला हमारा काम हो जाएगा बस। इस ट्रायंगल से एंगल B, इस ट्रायंगल से एंगल Q बाय CBCD मैं इक्वल निकाल लेता हूँ, काम आएगा भी CBCD। जल्दी से नोट डाउन कर लो, बस खत्म करते हैं। ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल का AB इक्वल टू इस ट्रायंगल का PQ और इस ट्रायंगल का BC इक्वल टू इस ट्रायंगल का QR पहले से गिवन है। ये दोनों चीज क्या है, गिवन है, गिवन ठीक है। और एक मैंने अभी निकाला जस्ट ये रहा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। सर निकाला सर, ना वैसे सर, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि मुझे जरूरत थी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। जब आप बड़े बड़े ट्रायंगल देखते हो तो उसमें आपको दो चीज दिखती है, AB इक्वल टू PQ एक चीज, BC इक्वल टू QR सेकंड चीज, बस और कुछ नहीं था। तो मैंने इसीलिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था, तो एंगल P एंगल C मैंने एंगल Q कॉन्ग्रुएंट्स कर CPCD से निकाल दिया। यहाँ काम आएगा, बोलो यहाँ लिख देते हैं प्रूफ अबव, बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यहाँ लिख देता हूँ। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल लिख लोगे ना? यस, मैं तो राइटिंग खराब कर दिया यहाँ पर लग रहा है। बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड्स के बीच वाला एंगल है वो, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सर होगा तो सही है। क्या हुआ, D सर हो गया। कहाँ पे, पर यहाँ पे नहीं पर, इसी लाइन देखो BC है, D नहीं है, आप D समझ रहे हो, आप लो लिए। ये B है एक्चुअली, BC है, ठीक है, B है ये, लिख लो। सर हो गया।